आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मोदी है कसाई। गुज्जर है 500 में खरीद लो। क्या खरीदो 500 में? 2014 के बाद ही, मोदी के आने के बाद ही पैदा हुई हो। क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार आ रही है इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। इंडिया गठबंधन की क्यों? क्योंकि बीजेपी सरकार ने 10 साल में कुछ भी नहीं किया। आप बता दो, कुछ किया हो तो? एक काम भी नहीं किया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है। हिंदू मुस्लिम क्या है? खाली हिंदू मुस्लिम किया है। क्या भी बता दो, एक भी काम गिनवा दो बीजेपी सरकार की जो पब्लिक की भलाई के लिए क्या हो। नोटबंदी, लेकिन सीना ठोक के बीजेपी दावा कर रही है 400 पार है। तो वो तो ईवीएम है ना। फिर वो तो ईवीएम फर्जी वोट, एक जना 8-9 वोट डाल के जा रहा है, मीडिया में साफ दिखाई दे रहा है। आपने नहीं देखा खबरें? एक बंदा 8 वोट डाल रहा है और खुलेआम धमकी दे रहे हैं वो कि हम तो नहीं जिताएंगे। बेईमानी है ना। अगर ईमानदारी से वोटिंग होगी तो इंडिया गठबंधन जीतेगी, अगर बेईमानी होगी तो मोदी जीतेगा। आपका कहने का मतलब ईवीएम का खेल है सारा। अब मैडम आप बताओ, सिलेंडर कितने का आ रहा है? 1300 के आसपास। 1300 के आसपास पहले 400 रुपए का था। कांग्रेस के टाइम में 400। अब वो सिर्फ मुसलमानों को तो 1200 का नहीं दे रहे, हिंदुओं को भी तो दे रहे हैं 1200 रुपए का सिलेंडर। तो हिंदू भी खरीद रहे हैं 1200। तो कौन पागल होगा जो मोदी सरकार को जिताएगा? आपको लग रहा है? भाई हाँ, वो तो है ही है भाई। उनको तो सिर्फ जो है ना, मोदी है कसाई। उनको जो है सिर्फ इन्होंने कहा हिंदू मुसलमान भाई और मोदी है कसाई, जो कि हिंदू मुसलमानों को बांटने की बात करता है। आपने देखा किस तरह से अभी भाईचारा नजर आ रहा है कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में। वहां भी मैंने आपको दिखाया और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना भाईचारा अभी बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, धर्म की राजनीति की जा रही है अपने वोट बैंक को भरने में। देश के अंदर क्या हो रहा है? एनआरसी इन्होंने लेके आया, सीए लेके आया, नागरिकता। पहले एनआरसी लेके आया तो विरोध किया, तो उसे खत्म किया गया। ठीक है, अब ये एनआरसी के बदले सीए लेके आए, यानी नागरिकता देंगे बाहर से आने वाले लोगों को, चाहे वो कोई से भी है बाहर से जो हिंदुस्तान में आएगा, उनको नागरिकता देंगे। अब यहाँ के जो लोग हैं जो बेरोजगार है, उनको तो कुछ मिलेगा नहीं। जो बाहर के लोग आएंगे उन्हें नौकरी भी देंगे, उन्हें संरक्षण भी देंगे, उन्हें उनकी सारी सुविधा देंगे, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। यानी बाहर के लोगों को आगे नागरिकता देंगे और यहाँ के लोगों की नागरिकता छीनेंगे। तो ये इतना बड़ा कसाई है। और ये कसाई वाला काम नहीं तो क्या है? जब यहाँ के लोगों को कुछ दे नहीं रहे हो और बाहर के लोगों को लाके वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, बस उन्हें कुर्सी पे बैठना है, काम नहीं करना। अगर काम करना होता तो काम पे वोट मांगते ना वो, कि भाई हम 10 साल हमने ये काम किया, हमने ये पब्लिक की मदद की, ये पब्लिक की मदद करी, इस तरह के हमने काम किया। आप 2 करोड़ नौकरी का इन्होंने वादा किया था कि साल में एक बार 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या देख रहे हो? मगर बीजेपी सरकार ने कम से कम नहीं तो 10 साल के अंदर 2 करोड़ नौकरी छीन ली लोगों की। 7-8 लाख कंपनी जो इन्होंने बंद करी, वो क्या कहते हैं, सीए के उसके नाम पर, जीएसटी के नाम पर लोगों के पैसे थे नहीं, तो उन्होंने क्या करा, अपनी नौकरी छोड़ी। कोई बैटरी रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है। बेरोजगारी बढ़ी, ट्रैफिक बढ़ा, ठीक है, परेशानी बढ़ी। आज अखबार में देख लो, हर अखबार में कहीं ना कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं चोरी हो रही है, कोई मोबाइल छीन के भाग रहा है। ये क्या है? बेरोजगारी तो बढ़ रही है। तो मोदी सरकार सबसे बड़ा कसाई तो वही हुआ ना। हिंदू मुस्लिम भाई, मोदी है कसाई। जिस दिन ये कसाई हट गया, हिंदुस्तान का बेड़ा पार होगा। वरना हिंदुस्तान ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी मंदी में रहेगी। अब कहते हैं वर्ल्ड में हमारा नाम है, वर्ल्ड में पहला हमारा नाम नहीं देखा। हिंदुस्तान का नाम तो हमेशा से वर्ल्ड में रहा है। अब ये मोदी सरकार कह रही कि जो 2014 के बाद ये देश आजाद हुआ है। कंगना रनावत ने भी कह दिया, वही कह दिया। बताओ, उसकी मानसिकता तो देखो, यानी 2014 के बाद ही पैदा हुई है वो। नहीं इसका तो मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि वो 2014 के बाद ही, मोदी के आने के बाद ही पैदा हुई हो, पहले पैदा भी नहीं हुई। तो उसकी मानसिकता यही है। ये भैया कह रहे हैं कि मोदी जी को प्रपोज कर रही हैं। ऐसा है क्या? कहाँ? अच्छा, फ्लावर दिया था, गुलाब देते हुए आप? गुलाब दिया था मोदी। मुझे माफ कर दो। तो ऐसा क्यों करा? ऐसा मतलब मोदी जी के हाथ जोड़ने की वजह क्या थी? क्या पता, उसे बीवी संभालने की जरूरत ना उसे, वो हमेशा सिंगल है ना, वो हमेशा सिंगल है। हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा, वो उधर आप बताएं सर जी, क्या लग रहा है? बताओ। आप बताएं किसकी सरकार आ रही है? संगठन इंडिया गठबंधन। जी, इंडिया गठबंधन। क्यों सर, कैसे? इससे पब्लिक का मूड पूरा बदला हुआ है। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं।
कि हमेशा अपनी राह, अपनी कुर्सी पर अपनी राह से पब्लिक का कभी वो देखा नहीं कि अपना देखा। एक आदमी पर भी 5,000 रुपया लोन है, इतना सब सरकार जितना पहाड़ सोना पानी सब बेच के अपना झोला पर इस चावल जब बट रहा है तो धोखा पब्लिक को दे रहा है। ऐसा कहा गया है कि जब मोदी जाएगा तो झोला भी चेक होगा। मोदी जाएगा तो देश बचेगा, मोदी जाएगा देश को बहा के जाएगा। झोला चेक होगा क्या मोदी के जाने पर? हम नहीं बोलेंगे। आप नहीं बोलेंगे, आप बताएं झोला चेक होगा क्या मोदी के जाने पर? बिल्कुल होएगा। अगर मोदी जी चले जाते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, कैसे खुशी मनाएंगे? संगठन का बनेगा, सब कुछ संगठन का। केक कटवाऊंगा यहाँ पर, केक कटवाएंगे? हाँ और नहीं तो क्या, लड्डू बंटवा देंगे, रसमलाई बंटवा देंगे। अब मैं एक जगह पोस्टर लगा रहा था, एक जना मैंने उससे बोला भैया काहे का लगा रहा तू? तन्नू कह रहा जॉब का है। मैंने अच्छा तो इस पर लड़कियों का क्यों लिखा है? कहा भैया लड़के तो ज्यादा पैसा मांगे। मैंने अच्छा लड़के काम ना करते जी, ना करते तो हैं, लड़कियां कम पैसों में कर देंगी। अच्छा लड़कियां कम पैसों में कर देंगी, अच्छा लड़कियों पे कम बोझ पड़ेगा, हम पे ज्यादा पड़ेगा, इसीलिए हम ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। लड़की कम पैसों में क्यों कर रही है? ऐसा क्यों? आपको तो कुछ नॉलेज होगी इस चीज की, क्यों मांग आप रहे? बताएं। मुझे तो नहीं पता था, उसने यही बोला जी मुझे तो ये छापने को दिया है और जी लड़कियों की जॉब है, लड़कों के लिए जॉब नहीं, लड़कियों के लिए जॉब है। अब तो हम तो ऐसे फिरेंगे फिर आवारों की तरह। लड़कियों को किसी को छेड़ दिया तो 10 साल की सजा है। बताओ, मोदी ने तो ये भी अलाउ कर रखा है। चले इसको छोड़ते हैं, ये बताएं कि किस तरह खुशी मनाएंगे मोदी के जाने पर? तुम्हें रसमलाई बटाएंगे, स्पंच वाले रसगुल्ले बांटेंगे, स्पंच वाले जिसमें से चाशनी टपके। इंसान तो इंसान, मक्खी भी चिपके वहां पे ऐसे। आपने देखा इन्होंने कहा स्पंच वाले लड्डू बांटेंगे, रसमलाई बांटेंगे। चलो आप ही बता दो, भाजपा ही चलो ठीक है, बीजेपी है, बीजेपी में गुजर से ज्यादा कोई है इनमें? जितने भी है, मतलब कि जितने भी कॉन्टेक्ट है इनके, जैसे कि फरीदाबाद में हमारा कृष्णपाल गुर्जर है। कृष्णपाल ठीक है? गुर्जर है तो वो कुछ कर रहा है कृष्णपाल कुछ नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। फरीदाबाद से हूँ मैं, फरीदाबाद से हूँ। हाँ जी, कृष्णपाल के गुज्जर के अपोजिट में जो है वो बताएं। कुछ ही नहीं कर रहे, सब अपना मौज ले रहे हैं। कोई थार निकाल रहा है, कोई BMW निकाल रहा है, कोई ओडी निकाल रहा है, कोई वहाँ लाइटबाजी दिखा रहा है, कोई वहाँ लाइटबाजी दिखा रहा है। और कहाँ जा रहे हो? क्या ये व्हाट इज दिस? क्या ये? बोलने की तमीज भी तो होती है। हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, कैसे? और गुजर है, गुजर है। अब देखो कैसा डायलॉग चल गया आजकल, गुजर है 500 में खरीद लो। क्या खरीद लो 500 में? 500 में गुजर है। अच्छा गुजर है 500 में खरीद लेगा। ये तो इतनी जनता खड़ी है, 500 रुपए में कौन सा बिकने को तैयार है बता दो? हैं 1400 रुपए का तो कुर्ता ही पहन रखा मैंने, अल्लाह कसम। 500 रुपए का दूर की बात है, बताओ। 500 में 5,000 जेब में रख के घूम रहा मैं।